नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। कुछ घर वापसियां सुकून नहीं देती बल्कि रातों को झकझोर कर उठा देती है। कनाडा और अमेरिका से लौटे युवा इसी अधबीच में अटके हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे कई अप्रवासियों को उनके वतन भेज दिया है। ये अप्रवासी ट्रंप को एलियन लगते हैं, ट्रंप को गुंडे और खूंखार क्रिमिनल लगते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कई बार अपने भाषण में इन अप्रवासियों को एलियन और खूंखार क्रिमिनल कहकर संबोधित किया है। 5 फरवरी बुधवार दोपहर करीब 2 बजे यूएस मिलिट्री का C-17 विमान 104 भारतीय अप्रवासियों को अमेरिका से लेकर अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिन लोगों को अमेरिका से निकाला जा रहा है, आखिर उनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा। जैसे जैसे डिपोटेशन का खौफ बढ़ रहा है, स्थानीय प्रवासी समुदायों में चिंता भी गहरी हो रही है। लोग इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि अगर उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो उनकी संपत्ति, वित्तीय संसाधन और अन्य कीमती सामानों का क्या होगा। NBC 7 से बात करते हुए एक अप्रवासी महिला लिजिट ने बताया कि वो एक किशोरी के रूप में अवैध प्रवासी के तौर पर यहाँ आई थी और अब 30 साल से ज़्यादा समय के बाद वो अपने जरिए हासिल की गई उपलब्धियों पर गर्व महसूस करती हैं। वो कहती हैं, मैंने हाई स्कूल पूरा किया, फिर सिटी कॉलेज गई जहाँ से मैंने कॉस्मेटोलॉजी में डिग्री हासिल की। लिजिट ने कहा, मैं हफ्ते में 6 दिन काम करती हूँ और एक अच्छे नागरिक की तरह हर साल अपने टैक्स भरती। वो अपने परिवार के साथ बारियों लोगान में रहती हैं। हालांकि जिन अप्रवासियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें तुरंत निर्वासित नहीं किया जा रहा है, लेकिन लिजिट इस संभावना को लेकर पहले से ज्यादा चिंतित रहने लगी हैं। उन्होंने आगे कहा है कि मैं हर दिन प्रार्थना करती हूँ और सकारात्मक सोचती हूँ कि कुछ भी बुरा ना हो। हालांकि लिजिट का डर है कि प्रार्थना करना काफी नहीं होगा। वो हर हालात के लिए पहले से तैयार रहना चाहती है ताकि निर्वासन की हालत में भी उनकी संपत्ति और वित्तीय सुरक्षा बनी रहे। NBC की रिपोर्ट के मुताबिक इस संबंध में बात करते हुए उपभोक्ता अधिकारियों के वकील ऑक्टिवियो कार्डियोना लोया ने कहा है कि आपको अपनी वित्तीय स्थिति को व्यवस्थित करना होगा। उन्होंने बताया है कि प्रवासियों को अपने बैंक की नीतियों की जानकारी होनी चाहिए, खासकर विदेशी खाता धारकों को लेकर उनकी क्या प्रक्रिया है। कुछ वित्तीय संसाधन अपने खाते को बंद कर सकते हैं यदि उन्हें पता चला कि आप अपने खाते की जानकारी विदेशी पते में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अवैध प्रवासियों को अपनी संपत्ति बचाने के लिए पर्याप्त धन बचाना चाहिए ताकि वे अपने मॉर्गेज भुगतान, HOA फीस और संपत्ति टैक्स भर सकें जब तक कि वे अपने घर को बेचने या किराए पर देने का कोई उपाय ना कर लें। उन्होंने कहा है कि अगर भुगतान में देरी हुई तो आपकी संपत्ति पर बकाया कर्ज लग सकता है और हालत यहाँ तक पहुँच सकती है कि घर जब्त कर लिया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि कार भुगतान का भी यही हाल हो सकता है, खासकर अगर आप लोन चुका रहे हैं। निर्वासन की हालत में प्रवासियों को किसी भरोसेमंद व्यक्ति को वित्तीय पावर ऑफ अटॉर्नी देने का विचार करना चाहिए ताकि वो उनके वित्तीय मामलों को संभाल सके। वित्तीय पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति को पूरी वित्तीय शक्ति मिल जाती है। वे पैसे निकाल सकते हैं, लोन ले सकते हैं और कानूनी अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। यूएस मिलिट्री का ये विमान भारतीय समय के मुताबिक 4 फरवरी को सुबह 3 बजे अमेरिका से रवाना किया गया था। आपको बता दें कि ये पहली बार है जब अमेरिका अप्रवासियों को भेजने के लिए सैन्य विमान का इस्तेमाल कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद अवैध तरीके से रह रहे बाहरी लोगों को डिपोर्ट करने के आदेश दे दिए थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।